Water. So first, let me drink my water. Feels so great. Okay, so today we are going to talk about water, यानी पानी. सो एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए पानी की कितनी अहम भूमिका है, वो हम आज जानने वाले हैं. अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जरिए अगर देखा जाए तो ये रिसर्च इसमें स्टडीज में देखा गया है कि पानी जो है बहुत जरूरी है. कोई भी व्यक्ति, एनी ह्यूमन, एक वीक तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी की एक बूंद के बिना वो 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता. राइट? जैसे ही इंसानी शरीर में 1% पानी की कमी होने लगती है, उसे प्यास लगने लगती है. 5% तक जब कमी होने लगती है तो शरीर की जो नसें है, नसें और उसकी सहनशीलता वो कम होने लगती है. जब ऐसा होता है तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, लिथार्जिक. और अगर शरीर के अंदर पानी का लेवल 10% तक अगर नीचे आ जाता है तो इंसान को धुंधला दिखने लगता है, ब्लर. और अगर शरीर में पानी की कमी 20% तक हो जाती है तो ये इंसान की मौत तक का कारण भी बन सकता है. तो यही कारण है कि हमें हमेशा अपने शरीर को पानी की सप्लाई जो है वो देते रहना चाहिए. ओके, अब पानी पीने के बेनिफिट्स जो है, ऐसे तो देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स, बट अब कुछ ही बेनिफिट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहले तो ये हमारी लार यानी कि सलाइवा, इसको प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है. बिकॉज पानी जो है वो सलाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और हमारी सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बलगम होता है और एंजाइम्स भी कुछ मात्रा में होता है. और हमारा शरीर नॉर्मल रूप में जो लिक्विड या जो फ्लूइड सब्सटेंस है वो डेली बेसिस पर जो है हमें अपनी लार में से मिलता है. तो हमारा जो लार यानी कि सलाइवा जो है वो, इसके डेवलपमेंट जो है वो उम्र के साथ में या तो कुछ दवाइयों की वजह से लोगों में कम भी होता है, कम भी हो सकता है. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल और बैलेंस करने में मदद करता है. बिकॉज हाइड्रेट रहना हाइड्रेट रहना ये शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. और शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल, आप थोड़ा मूवमेंट में रहो उसके दौरान, और जब हम कोई हीट यानी कि गर्म एटमॉस्फेयर में जब पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से पानी जो निकल जाता है, इन सब के दौरान, ठीक है, जो हमारा पसीना होता है, स्वेटिंग जो हो रही है, वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है. लेकिन अगर आप शरीर में पानी के मात्रा को संतुलित अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा. और इसका कारण ये है कि शरीर जो है हमारा वो पानी की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट्स और प्लाज्मा जो है वो खो देता है, इट लूजिस. सो हमको सामान्य यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें प्रॉपर तरीके से ज्यादा पसीना भी आए या कुछ भी आए, किस तरीके से भी पानी हमारा बॉडी अगर लूज करता है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी प्रॉपर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. सो नेक्स्ट, ये हमें कॉन्स्टिपेशन को रोकने में भी हेल्प करता है. बिकॉज फाइबर खाना कॉन्स्टिपेशन को रोकने का एकमात्र तरीका नहीं है, पर पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ताकि हम अपने स्टूल को इजीली पास कर पाए ये. और हमारे शरीर में जब प्रॉपर पानी, मैग्नीशियम और फाइबर नहीं होता है तो हमको कॉन्स्टिपेशन की चांसेस बहुत ज्यादा लगती है. और हमको पहले ही कॉन्स्टिपेशन है तो हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जो डेली बेसिस का पानी है, ठीक है, उसको समझना होगा कि हमें पानी पीना ज्यादा जरूरी है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स और कोई भी सुगरी ड्रिंक्स. ओके, नेक्स्ट बेनिफिट, ये जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर अलग करने में मदद करता है. यानी कि जब हम भोजन कर रहे, खाना खा रहे, तो भोजन को तोड़ने में मदद करने के
अलावा पानी भोजन में विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए और बाकी अनदर न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसको अलग करने में भी मदद करता है। और इन विटामिन जो होते हैं उसको शरीर के बाकी हिस्सों तक लेके जाने का या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट, ये वजन को कम करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, खाना खाते समय या व्यायाम करते समय अधिक पानी हमें नहीं पीना चाहिए, राइट? ये हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जब हम पानी का कंजप्शन अच्छे से करते हैं, तो हम अननेसेसरी कैलोरीज को हम अवॉइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स टू लूज वेट। नेक्स्ट बेनिफिट, ये हमारे बॉडी में, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो पानी जब पूरे शरीर में उपयोगी पोषक तत्व जो है उसको और ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे शरीर में उपयोगी पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है पानी। और एवरी सिंगल जो हमारे फ्लूइड सब्सटेंस हमारी बॉडी है उसका इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करता है हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को बेहतर बनाने में, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, राइट? अब जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमें सिर दर्द होने लगता है, हमें डिहाइड्रेशन होने पर हमारी बॉडी में इल्यूजन्स होते हैं यानी भ्रम होने लगता है हमें। और डिहाइड्रेशन के कारण इवन हमारी ब्रीथ वो है उसमें से दुर्गंध यानी बदबू भी आने लगती है, बैड ब्रीथ जिसको बोला जाता है। इसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें यूरिनरी बहुत कम आता है, हम जल्दी थक जाते हैं, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, ठीक है, हमारी हार्ट की जो बीट है वो बढ़ने लग जाती है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि पानी हमारी बॉडी में कम है। अब जैसे कि हम सब सुनते हैं, हमने आयुर्वेद में भी सुना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुबह में खाली पेट पानी पीना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो जहर होते हैं, वो उसके जो टॉक्सिन्स के जो चीजें होती है ना वो कम हो जाती है और शरीर को अच्छी तरह से साफ होने में मदद मिलता है, यानी पेट हमारा अच्छे से साफ होता है। और सुबह खाली पेट पानी पीने से हमें कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट यू शुड हैव वाटर, ओके? पर 20 kg यू कैन हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। और बहुत ज्यादा पानी पीना यानी कि कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। ज्यादा पानी जो है को साफ करने के लिए किडनी की जो कैपेसिटी है ना वो कम होने लगती है। तो इससे क्या होगा, हमारे कोशिकाओं के अंदर सूजन हो सकती है और जो मे बी जानलेवा भी बन सकता है। ओके, तो ये भी चीज है। दूसरा, गर्म पानी, ठीक है, वार्म वाटर, इसके भी बेनिफिट्स होते हैं। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो ये हमें वेट लॉस करने में भी हेल्प कर देता है। और इसी के साथ में हमारे सीने में कभी जकड़न जैसा होता है तो गर्म पानी से वो बहुत रिलीफ मिलता है उससे। गर्म पानी जो है रोजाना अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो चेहरे पर आसानी से जो रिंकल्स है वो नहीं आते हैं। और ये क्या करता है, हमारी स्किन में बहुत अच्छा सा निखार लाता है, ग्लो लाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जब हम गर्म पानी भी पी रहे हैं तो शरीर में आसानी से क्या होता है, ये डिटॉक्स हो जाता है और जिससे पाचन बहुत बेहतर रहता है। अब जब गर्म पानी हम पी रहे हैं तो इवन हमारे बालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बालों के विकास के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे हेयर शाइन भी होते हैं। अब गर्म पानी पीने से क्या होता है, दूसरा हमारे ब्लड के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सप्लाई है वो बहुत बेहतर रहता है। इसी के साथ में हम, पर हाँ एक चीज है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर वाला आप मटके का पानी पी सकते हो या तो गुनगुना पानी जैसे हम बोल रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। बिकॉज गुनगुना पानी यानी गर्म पानी पीने से हमारे शरीर को बहुत आसानी से एनर्जी मिल जाती है, राइट? तो ये भी चीज है। अब पानी जो है वो हमारे शरीर के पानी जो है वो हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से को हेल्पफुल है और हर हिस्से के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ आपके डेली बेसिस के काम को ही पूरा करने में मदद नहीं करता, बल्कि आपको ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो हमेशा अपना पानी कैरी करिए।